नमस्कार। आज मैं मां बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से क्या डायन होती है एवं डायन मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दें, जिससे इसी तरह का रोचक वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, आज हम आपको ऐसे महाशक्तिशाली विद्या के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक बहुत ही गोपनीय विद्या है और इसे सीखने के बाद मनुष्य एक पल में किसी पर मारण प्रयोग, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण प्रयोग आदि अभिचार कर्म कर सकता है। इस विद्या की देवी को डाकनी कहा जाता है। डाकनी एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ डायन होता है। डायन माता काली की सेविका है जिसका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। इनकी साधना बहुत ही गोपनीय होती है। दीपावली या नवरात्रि में महाअष्टमी के रात्रि में अपने गांव को मंत्रों से बांधकर जंगल या श्मशान में 8 या 10 का ग्रुप बनाकर एक गोला बना लेती है और अपने डायन गुरु के समक्ष नग्न होकर अपने मलमूत्र से जमीन को लीपकर कमर में झाड़ू बांधकर रात भर नाचती है और अपनी शक्ति बढ़ाती है। पहली बार यह गलती से या जानबूझकर भी डायन विद्या को सीख लेती है, तब इसके बाद इनका गुरु सिद्धि के लिए बलि मांगती है और यह बलि अपने प्रिय पुत्र या पति की होती है। और अगर बलि देने से अगर मना कर देती है तो वह स्त्री पागल हो जाती है, और अगर हाँ कह देती है, बलि देने के लिए तैयार हो जाती है, तो बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति पर मारण प्रयोग हो जाता है और घर में किसी को पता भी नहीं चलता, किंतु कोई सिद्ध तांत्रिक मृत व्यक्ति के चेहरा को देखकर पहचान सकता है कि इसकी मृत्यु स्वाभाविक है या किसी डायन के प्रयोग से हुई है। डायन सिद्धि होने के पश्चात ये अपने तंत्र का प्रयोग करना चालू कर देती है और सबसे पहले पेड़ पौधे पशु पक्षी पर यह शुरुआती समय में अपना तंत्र प्रयोग करती है और उसके बाद फिर ये मनुष्यों के परेशान करने के लिए उस पर अपना तंत्र का प्रयोग करती है। बूढ़ी डायन, जिसे आप सीनियर डायन भी कह सकते हैं, अपने मृत्यु से पहले 4 या 5 शिष्या यानी कि डायन बनाना उनकी मजबूरी होती है। अगर वह 4-5 डायन नहीं बनाती है तो इसका जो भूत होता है, जिसे दरहा भूत कहते हैं, वह बहुत ही शक्तिशाली होता है और इन्हें हर क्षण दुख देता रहता है। साथ ही उसकी मृत्यु मलमूत्र का उल्टी करने से होता है और मृत्यु के उपरांत कभी भी उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए जो भी एक बार डायन बन जाती है तो वह मरने से पहले कोशिश करती है कि 4-5 डायन हम बना करके मरे। इसलिए तंत्र में डायन विद्या बहुत ही निकृष्ट विद्या माना जाता है और समाज इसे बहिष्कृत किए हुए है। अब प्रश्न उठता है, डायन दूसरे को डायन कैसे बनाते हैं? अगर डायन के परिवार में कोई छोटी लड़की या छोटा लड़का है तो उस पर वह शक्तिपात करती है, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या की धीरे धीरे सीख मिलने लगती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना चालू हो जाता है। इस प्रकार से डायन बनने की प्रक्रिया होती है। इस विद्या को सीखने वाला राक्षस का गुलाम हो जाता है और उसे हर समय भोग देना पड़ता है और भोग देने के लिए डायन हर 2 मिनट में अपने मंत्र का प्रयोग दूसरों पर करती है
डायन के गुण को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोग इनसे डरा करते हैं। डायन की आयु अत्यधिक लंबी होती है और मौत अत्यधिक कष्टदायी और दर्दनाक होती है। बड़ी डायन के ऊपर मारण प्रयोग करना बहुत ही कठिन होता है। इनके ऊपर मारण प्रयोग एक योग्य तांत्रिक ही कर सकता है, क्योंकि इनके शक्तिशाली भूत उस डायन की 24 घंटा रक्षा करते रहते हैं। किंतु एक योग्य तांत्रिक जो काली जी, हनुमान जी, बगलामुखी, दुर्गा जी का अगर सिद्धि प्राप्त हो तो वह तांत्रिक डायन से टक्कर लेकर उस डायन को नष्ट कर सकता है। मित्रों, डायनों के पास मुठ मारन, भूत लगाने की विधि और सबसे खतरनाक विद्या जो बाण मारण विद्या होती है। बाण 32 प्रकार के होते हैं, जैसे सुई बाण, लोहा बाण, सरसों बाण, चाउर बाण आदि है। हर एक बाण बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही घातक होते हैं। इनके एक घातक बार से मनुष्य को लकवा, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे कष्टप्रद बीमारी हो सकता है। मित्रों, इस तरह से डायन मनुष्य को रोग के माध्यम से कष्ट दे करके उसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। मित्रों, अब मैं एक डायन मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। यह मंत्र 11 माला आपको 21 दिन तक करना है। प्रत्येक दिन 11 माला का जप करना है। यह साधना घर में भूल करके भी न करें। यह साधना जंगल या श्मशान में ही आप कर सकते हैं। अब मैं आपको डायन मंत्र बताने जा रहा हूं, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। ओम नमो आदेश गुरु को, सियार की खवासनी, समुद्र पार धाई, आप बैठी हो तो बैठी हो, आप ठाढ़ी हो तो ठाढ़ी हो, आप जलती, आप उछलती, आप न आबे डाकनी, तो जालंधर नाथ की आन, शब्द साचा, पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरो बाचा। मित्रों, मंत्र स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। इस मंत्र को शुद्ध शुद्ध याद करने के बाद ही साधना प्रारंभ करें, किंतु यह साधना बहुत ही तीक्ष्ण एवं भयंकर साधना है। अतः पूर्ण विधि जानकारी प्राप्त करके ही योग तांत्रिक के निर्देशन में ही यह साधना पूर्ण करें, अन्यथा हानि भी हो सकता है, जिसका जिम्मेवार चैनल नहीं होगा। अगर साधना से संबंधित पूर्ण जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां बगलामुखी।